सोचिए अगर किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ 3 आदतों में छिपी हो तो। आज हम ब्रह्मचर्य के ठीक इसी राज को खोलने वाले हैं। देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल साधना नहीं है, बल्कि ये 3 ऐसे पावरफुल गुण हैं जो किसी की भी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 गुण आखिर हैं क्या। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। कहा जा रहा है कि ये 3 गुण सिर्फ अनुशासन मतलब डिसिप्लिन ही नहीं सिखाते, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कोई हल्का फुल्का बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का, एक संपूर्ण परिवर्तन का वादा है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की, इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है दिन के सबसे पहले पलों से, जिसे हम कह सकते हैं सुबह की शक्ति। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है, जिस तरह से हमारा दिन शुरू होता है ना, ठीक वैसे ही वो गुजरता है। तो ये है नंबर 1, सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव। कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत का मतलब है कि आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो ये जो सुबह की शक्ति है, ये आखिर आती कहां से है? जवाब है योग और ध्यान से। और देखिए, ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज या कसरत नहीं है। असल में ये शरीर को जगाने और मन को एकदम शांत, एकदम स्थिर करने का एक तरीका है, ताकि दिन भर में जो भी चैलेंज आने वाले हैं, उनके लिए हम पूरी तरह तैयार रहें। और इसका जो रूटीन है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सुबह सूरज उगने से भी पहले उठना। इससे होता क्या है कि हमारा शरीर नेचर की रिदम के साथ सिंक हो जाता है। फिर योग करके शरीर में एनर्जी भरनी है और ध्यान लगाकर मन को शांत और फोकस्ड करना है। बस ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी एनर्जी पैदा करती हैं जो पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है। ठीक है, तो सुबह की एनर्जी तो हमने बना ली, लेकिन एक चोर है जो इस एनर्जी को धीरे धीरे चुरा लेता है, और वो चोर है आलस्य। इसीलिए हमारा जो दूसरा गुण है, वो है इसी आलस्य को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना। तो ये आ गया हमारा दूसरा पिलर। देखिए, एनर्जी बनाना तो एक बात है, पर उस एनर्जी को बचा कर रखना, उसे बनाए रखना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और एक बात साफ है, इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं है। ब्रह्मचर्य का रास्ता और आलस्य, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसे छोड़ने का फैसला हर दिन, हर पल करना पड़ता है। ये एक कमिटमेंट है, एक संकल्प। यहाँ पर ना 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ है आलस्य, जो हमें बिल्कुल इनएक्टिव, निष्क्रिय बना देता है, और दूसरी तरफ है कर्मठता, यानी मेहनत। इसमें रोज नहाना सिर्फ शरीर साफ करना नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि हम आलस्य की धूल को धोकर हर दिन एक नई, एकदम ताजा शुरुआत कर रहे हैं। ये हमें लगातार एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमने शरीर को एनर्जी दी, आलस्य को भी हरा दिया। लेकिन जो असली जंग है ना, वो तो मन के अंदर लड़ी जाती है। इसीलिए हमारा तीसरा और सबसे जरूरी गुण है मन को सही रास्ता दिखाना, यानी मन का मार्गदर्शन। और ये है हमारी इस पूरी नींव का तीसरा और आखिरी पत्थर। अब हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया में जा रहे हैं, मतलब अपने विचारों की दुनिया में। तो सवाल ये है कि इस चंचल मन को डायरेक्शन कैसे दिया जाए। इसका एक बहुत सीधा उपाय बताया गया है, रोज धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। ये जो ग्रंथ है ना, ये एक एंकर की तरह काम करते हैं, एक लंगर की तरह, जो हमारे मन को नेगेटिविटी के तूफान में भटकने से रोकते हैं और उसे अच्छे, ऊंचे विचारों की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने जीवन को बड़े आदर्शों के साथ जोड़ने जैसा है। सोचिए, जब मन रोजाना अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भर जाएगा, तो वहां नेगेटिविटी के लिए जगह बचेगी ही नहीं। यही चीज हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाती है और सही रास्ता दिखाती है। तो अभी तक हमने इन 3 गुणों को एक एक करके समझा। आप देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो ये कैसे एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बड़े बदलाव का रास्ता तैयार करते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों गुण अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सुबह की जो एनर्जी है, वो हमें आलस्य को हराने की हिम्मत देती है, और जब शरीर एक्टिव होता है और मन शांत, तभी तो हम अच्छे विचारों को अपने अंदर ले सकते हैं। ये पूरा साइकिल है, एक कंप्लीट सिस्टम है। तो आखिर में इन सारी प्रैक्टिसेस का, इन सब अभ्यासों का असली मकसद क्या है? बस इतना सा, एक ऐसी जिंदगी जीना जो सही रास्ते पर हो और जिसकी बुनियाद अच्छे विचारों पर टिकी हो। शायद असल में ब्रह्मचर्य का सच्चा मतलब यही है। तो ये 3 गुणों का पूरा फ्रेमवर्क तो अब हमारे सामने है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि किसी के लिए भी इस सफर में पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या वो सुबह जल्दी उठना है, या फिर आलस्य को छोड़ना, या सबसे मुश्किल है मन को काबू में करना? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।